तो दोस्तों आज हो गया 19 जनवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि जनता चाहेगी तो फिर मैं चुनाव में उतरूंगा। उन्होंने कहा कि पहले भी लोगों ने मुझे यहीं से चुनाव जिताया था। अखिलेश यादव ने कहा कि आजमगढ़ की जनता ने मुझे पहले भी जिताया है, इसलिए वहां की जनता से ये पूछना जरूरी हो जाता है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं या फिर नहीं। आपको बता दें कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने जैसे ही ये फैसला लिया है तो भाजपा घबरा गई। उन्होंने तुरंत बिजली बिल को आधा करने का फैसला ले लिया। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। भाजपा के दिल्ली स्थित मुख्यालय में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा में ऐलान किया है कि अमित पालेकर सीएम उम्मीदवार होंगे। उनका नाम लिस्ट में सबसे आगे चल रहा था। आपने पहले ही कहा था कि उनका सीएम फेस भंडारी समाज का होगा। सुप्रीम कोर्ट पर कहर बनकर टूटा कोरोना। 10 जज कोविड पॉजिटिव, कई कर्मचारी भी हुए संक्रमित। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पर कोरोना कहर बनकर टूटा है। देश की सर्वोच्च अदालत के 10 जज इसकी चपेट में आ गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि महामारी के संक्रमण ने कामकाज को काफी प्रभावित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों के संक्रमित होने की दर 30% के करीब पहुंच गई है। हल्के लक्षण वालों को होम आइसोलेशन में ही रखा गया है। चीफ जस्टिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने शराबबंदी के मसले पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राजद को बड़ी चुनौती दी है। सुशील मोदी ने कहा है कि शराबबंदी कानून को बिहार की आम जनता विशेषकर महिलाओं का व्यापक समर्थन प्राप्त है। शराबबंदी के लिए महिलाओं के अभियान को देखते हुए इसे लागू किया गया था। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने को जहां भाजपा अखिलेश यादव की बड़ी नाकामी बताते हुए परिवार तक ना संभाल पाने का तंज कस रही है, वहीं इस मौके पर अपर्णा यादव ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि वो मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेकर आई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी की पार्टी से पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन प्रयागराज पश्चिमी से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। शाइस्ता परवीन योगी के एक बड़े मंत्री को टक्कर देने के साथ ही समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में भी सेंधमारी कर सकती है। आपको बता दें कि बाहुबली नेता और 5 बार विधायक रहे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन AIMIM में पिछले दिनों लखनऊ में MIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई थी। प्रयागराज के शहर पश्चिमी सीट पर अतीक अहमद का तगड़ा वोट बैंक। मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधु आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत सी तकरीरें सुनी और पार्लियामेंट में उनके डिबेट भी सुने और उनकी काबिलियत और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुआ। बरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति उनकी आस्था, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और उनके मिशन को देखते हुए मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM को ज्वाइन करता हूं और मैं भी करती हूं। आप सब से सहयोग की अपेक्षा है। चलिए अब आप लोग जिम्मेदारान लिखना लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट है, अयोध्या लिखा है उसमें। हमारे शौकत साहब पीछे खड़े हैं, प्रेसिडेंट अयोध्या लिखा है। नहीं अरे क्यों, अरे भाई फैजाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अयोध्या आता नहीं आता? आता है ना, क्यों नहीं मानेंगे? समाजवादी पार्टी के विधायक, उनका कहना है कि विधानसभा में एक प्रेयर कक्ष होना चाहिए। तो इस तरीके से बिहार अभी बांट देना भाई। झारखंड में एक, अरे भाई वो ये इरफान साहब कौन सी पार्टी के हैं? पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि अखिलेश यादव की राय क्या है।
अखिलेश यादव अपनी मुंह से क्यों नहीं बोलते बात ये? आप क्या चाहते हैं? अरे हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा कि हर समाज, हर बरादरी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी एक पहचान है, उनकी एक शनाख्त है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो, जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। ये जो मौसूफ का आप नाम लिए, ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, भारत की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उस वक्त तो इनकी जबान बंद थी, गूंगे बने हुए थे। उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज मुजफ्फरनगर वीरान हो चुकी है। तो यही फर्क है, ये चीज हम लाना चाहते हैं। वैसे एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने आजम खान साहब के स्वास्थ्य के बारे में बोला कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाए, उनकी यूनिवर्सिटी बची रहे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी सबकी है। क्या जैसे आज अतीक अहमद जी के परिवार ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है मजबूत करने के लिए, आप चाहेंगे कि आजम खान साहब भी आपकी पार्टी को ज्वाइन करें मजबूती के लिए? देखिए, मैं जो आजम खान साहब के बारे में कहा था उस पर आज भी कायम हूं, मगर आज वो जिस उलझनों में है, परेशानियों में है, तो उस तरह के पॉलिटिकल जवाब मैं नहीं दे सकता। अगर मेरी नेक तमन्ना है, हमारी ऐन ख्वाहिश है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी तमाम मुश्किलात में आसानी पैदा करे। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वैसे सवाल एक सवाल ये है, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू दिया हिंदुस्तान को, और उनसे ये पूछा गया कि वैसे साहब कहते हैं आप तो लखनऊ के हैं या गोरखपुर के। उन्होंने कहा कि हाँ, क्या उनसे एक सवाल पूछा गया तो वैसे साहब ने कहा आप तो लखनऊ के नहीं, आप तो गोरखपुर के। उन्होंने ये कहा कि एक का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, पता चल जाएगा कौन कहाँ का है। करवा लीजिए, चलिए, बाकी है तो आइए डीएनए कराते हैं। चलिए करा लेते हैं डीएनए, आप करा लीजिए, हम तैयार हैं। आप कराएंगे? आपको भी कराना पड़ेगा। अब ये नौबत आ गई कि डीएनए कराएंगे, यानी भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, डीएनए को मानेंगे। कहिए, चलिए। सर, आईएफएस मोहन भागवत ने कहा कि भारत में मुसलमान इन्वेडर्स के जरिए आए हैं, इस्लाम मजहब इन्वेडर्स के जरिए आया है, और जितने भी सेंसिबल लीडर्स हैं उनको ये मांग करनी चाहिए कि जो भी कट्टरपंथी बात करे उसका विरोध करना चाहिए कट्टरपंथ मुसलमानों का। कि ये गोल मोल की बात हमेशा भगवत करते हैं। कभी बोले डीएनए हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है। ये एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना। कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं।